हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में आपने एड्स टॉपिक को प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया था और हमने आपको सारे डिटेल एड्स के बारे में दे दिए थे, जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशंस दी गई थी कि किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कैंसर। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या है? कैंसर। तो मैं कैंसर के बारे में आपको बता दूं कि कैंसर एक ड्रेडफुल डिजीज़ है, यानी कि एक भयानक बीमारी है जो कि लाइफ टेकिंग होती है, लेकिन कैंसर में ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो कैंसर में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनका भी एक बेसिस होता है कि किस स्टेज तक हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे इस वीडियो में हम लोग कैंसर के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस जानेंगे और आपको साथ साथ आपके बोर्ड और नीट से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप न्यू हैं हमारे इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेनिफिट होगा आपको और आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। ओके, कि कैंसर होता कैसे है? सबसे पहला सवाल, क्या है ये कैंसर और ये कैसे होता है? तो जितने भी लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं सबके दिमाग में एक बात ज़रूर पॉइंट करेगी और ये बात ये होगी कि कैंसर टोबैको खाने से होता है, कैंसर अल्कोहल लेने से होता है ना। ये सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों के माइंड में तुरंत आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप दुनिया में जी रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि कैंसर हुआ है। अच्छा, बहुत ज़्यादा टोबैको खाते थे, अच्छा ये सिगरेट पीते थे, अच्छा ये अल्कोहलिक थे, तो इसलिए इनको कैंसर हो गया। बात यहीं पर नहीं रुकती है। बात जो रियलिटी है कि कैंसर क्यों होता है, जो बायोलॉजिकल वजह है कैंसर होने की, वो आज आप जानेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर टोबैको खाने वाले पर्सन को कैंसर हो जाए, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी पर्सन को कैंसर ना हो। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी कोई ड्रग्स, कोई एडिक्शन कुछ भी नहीं किया, कोई नशा नहीं किया, लेकिन वो कैंसर उनको हो जाता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ठीक है, तो आज आप सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं कि कैंसर क्यों और कैसे होता है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कैंसर जो होता है, इस कैंसर में हमारे बॉडी के जो कोशिकाएं होती हैं, हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं जिससे मिलकर आपकी बॉडी बनी है, उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बॉडी का ये एक सेल है, इसको इतना ही बड़ा होना है और इसके अंदर कुछ इस तरह से ही डिवीज़न होना है, तो ओके, आपका ये सेल नॉर्मल डिवाइड कर रहा है। लेकिन अचानक से इस सेल की साइज़ बहुत बड़ी होने लगे और ये कहीं से भी इसमें कोई भी डिवीज़न स्टार्ट हो जाए, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ और एबनॉर्मल डिवीज़न होने लगे, तो आपका सेल नॉर्मल सेल नहीं रहता, ये कैंसरस सेल बन जाता है। पहली वजह तो ये हुआ एक पॉइंट कि कैंसर में क्या होता है, क्या हो जाता है इंसान में। तो इंसान का जो सेल होता है ना, वो अपना शेप और साइज़ जो होता है वो नॉर्मल नहीं रख पाता है, में बदलाव होना, यानी कि ग्रोथ होना, उसमें अनकंट्रोल डिवीज़न होना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि ये रीज़न क्या है, क्यों होता है कैंसर, कैंसर की वजह क्या है। तो ये कहना कि कैंसर का कारण अगर टोबैको है या अल्कोहल है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट रीज़न हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको बेसिक बता दूं कि कैंसर कॉज कैसे होता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कैंसर के कारण जो कॉज है इसका, ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। एक होता है नंबर 1, जिसको सिलेबस में पढ़ाया गया, कार्सिनोजेन। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको लेके चलूं, एक ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, अभी तक आप ये जान रहे थे कि कैंसर होता है टोबैको खाने से या अल्कोहल लेने से। वेरी नाइस, लेकिन अब आप बायोलॉजिकली समझेंगे कि कैंसर क्यों होता है। ठीक है, तो कार्सिनोजेन की बात अगर की जाए तो कार्सिनोजेन जो होते हैं, उस कार्सिनोजेन में हम लोग 3 टर्म्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल कार्सिनोजेन एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। ठीक है, अब मैं बता दूं कि कार्सिनोजेन को हम क्या समझते हैं। कार्सिनोजेन का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ जो कैंसर उत्पन्न करती है, जिसके कारण कैंसर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल कार्सिनोजेन क्या होगा।
फिजिकल कार्सिनोजेन में क्या चीज़ें आएंगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि नंबर 1 स्किन कैंसर की बात अगर की जाए तो हम लोग रास्ते पे चल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सूरज की रोशनी हम तक आ रही है, लेकिन उस सूरज की रोशनी में से अगर कोई हार्मफुल रेज, जैसे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज या किसी दूसरी तरह की एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, बहुत अलग अलग तरह की हार्मफुल किरणें होती हैं, वो है हमारे अंदर कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक। ठीक है। नंबर 2 की बात अगर मैं बताऊं आपको, केमिकल, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसके कारण कैंसर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। केमिकल्स के तौर पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, सारे की डिटेल्स देखेंगे हम लोग। उसके बाद बात आती है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन की। तो अगर हम लोग बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन की बात करें तो आप सीधे यहाँ जा सकते हो, ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो आपके शरीर में डायरेक्टली कैंसर उत्पन्न कर सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई पर्सन है, ना तो वो अल्कोहल लेते हैं, ना ही वो टोबैको खाते हैं, ना ही उनके अंदर कोई नशा है, लेकिन उनको कैंसर हो गया। इसका क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है कि उनका कैंसर जो है वो इस वायरस की वजह से एक्टिव हो गया, उनके जो सेल हैं उनमें कैंसर इस वायरस की वजह से आ गया। अब ये आपके बॉडी में जाकर आपके साथ क्या करता है, आपके सेल के साथ क्या करता है, ये भी आप समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये एक नॉर्मल पर्सन का सेल है। ठीक है, हमारा सेल है, हर एक इंसान के सेल में एक जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास एक जीन है एंड द नेम ऑफ जीन इज ऑन्कोजीन। क्या नाम हो गया जीन का? ऑन्कोजीन। देखिए यहाँ से रिलेट कर लीजिए, ऑन्कोजेनिक वायरस, इसका मतलब जीन का नाम क्या है? ऑन्कोजीन है। ठीक है, सभी के शरीर में एक जीन है। ऐसा नहीं होता है कि कैंसर उत्पन्न, जिसके अंदर कैंसर होगा सिर्फ उसी में ये जीन है। ये जीन हर एक नॉर्मल लोगों के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज ऑन्कोजीन। ठीक है, लेकिन हमारा ऑन्कोजीन एक लेयर के नीचे छुपा हुआ होता है। ठीक है, ये जो जीन है इसके ऊपर से एक लेयर होती है और उस लेयर का नाम होता है सप्रेसर। क्या नाम हुआ? सप्रेसर। सप्रेसर के नीचे ये छुपा हुआ होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब तक सप्रेसर आपका सही सलामत है, जब तक सप्रेसर सुरक्षित है, तब तक उसके नीचे ऑन्कोजीन इनएक्टिव है। ठीक है, ऑन्कोजीन जब इनएक्टिव होता है तो इसको हम कहते हैं प्रो ऑन्कोजीन। ठीक है, या इसको सेलुलर ऑन्कोजीन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर ऑन्कोजीन। मेरी बात समझने की कोशिश, मैंने आपको बोला हर एक नॉर्मल आदमी के अंदर एक जीन है जिसका नाम है ऑन्कोजीन, लेकिन ये ऑन्कोजीन इनएक्टिव है क्योंकि अभी इसके ऊपर सप्रेसर है। व्हाट इज सप्रेसर? सप्रेसर एक केमिकल लेयर होती है जिसके नीचे ऑन्कोजीन छुपा हुआ है। ठीक है, सप्रेसर ऐसी लेयर होती है जो हमारे डैमेज सेल को तुरंत रिपेयर कर देता है। अगर आप गिर गए, कहीं चोट लग गई, उस पार्ट पे अगर डैमेज हो गया है तो धीरे धीरे सप्रेसर ही है जो उस मतलब जख्म वाली जगह को, जहाँ पे चोट लगी है, उस जगह को वापस ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये सप्रेसर है। अब क्या होता है कि कैंसर क्रिएट होने के वक्त अगर कोई इंसान लगातार टोबैको का सेवन कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, लगातार वो अल्कोहल ले रहा है, तो उस पर्सन के जरिया लिया गया अल्कोहल या लिया गया टोबैको जो भी है वो इसके सप्रेसर पर हमला कर रहा है। कितना दिन तक सप्रेसर टॉलरेट करेगा? सप्रेसर पे उसके अटैक हो रहा है, धीरे 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 सप्रेसर जो होता है वो टॉलरेट कर रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब सप्रेसर क्या हो जाएगा? डैमेज होने लगेगा। आप समझ सकते हैं, धीरे धीरे करके सप्रेसर क्या हो गया? डैमेज हो गया। और सप्रेसर के डैमेज होते ही हमारा ये जो प्रो ऑन्कोजीन था, जो सुस्त बैठा हुआ था, उसके ऊपर से जैसे ही उसकी रुकावट हट गई, यानी कि सप्रेसर हट गया, हमारा ये ऑन्कोजीन क्या हो जाएगा? एक्टिव। और ऑन्कोजीन एक्टिव होते ही हमारा नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदल जाता है, यानी कि इसके अंदर डिवीज़न जो होता है वो एबनॉर्मल तरीका से होने लगेगा, इसकी साइज बड़ी होने लगेगी। तो ऑन्कोजीन जो होता है यही सबसे बड़ा कारण है हमारे बॉडी में कैंसर उत्पन्न करने का। सिगरेट, शराब, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कैंसर कॉज नहीं करती, ये हमारे शरीर के सुरक्षा कवच यानी कि सप्रेसर को कर देती हैं डैमेज, जिससे कि हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन यानी कि ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है और वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और उसके एक्टिव होते ही कैंसर क्रिएट हो जाता है।
तो बहुत अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब मैं डिटेल बात करूंगी आपसे कि कैंसर जो होता है वो क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैंसर, कैंसर के कारक क्या हैं और इस कारक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कि कैंसर के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है और कैंसर का फर्स्ट स्टेज कैसे क्रिएट होता है। अब आपके लिए रेडी है, आपके बोर्ड के लिए जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसका प्रॉपर आंसर आप क्या लिखेंगे, और साथ ही हमारे जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनसे जो ऑब्जेक्टिव पूछी जाएगी वो क्या क्या हो सकती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कैंसर के डेफिनेशन पर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें सेल जो होता है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, यानी कि जितना उसको ग्रो करना है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा ग्रो करने लगेगा और उसका डिवीज़न भी क्या हो जाएगा, बहुत ही अनियमित ढंग से, यानी कि अनकंट्रोल्ड वे में वो डिवीजन करेगा। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन समझ लीजिए। पहले लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज ग्रोथ डिसऑर्डर ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल का ही वृद्धि करने का रोग है, यानी कि ग्रोथ डिसऑर्डर है सेल का, इन विच नॉर्मल सेल बिगिंस टू ग्रो एंड डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। यानी कि जो हमारा नॉर्मल कोशिका होता है, जो नॉर्मल सेल होता है, वो अनकंट्रोल्ड रूप से क्या होता है, विभाजित होने लगता है। ठीक है, तो हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो क्या लिख सकते हैं, कैंसर हमारी कोशिकाओं में अनियमित विभाजन से उत्पन्न होने वाला रोग है जिसमें हमारी सामान्य कोशिकाएं अनियमित रूप से वृद्धि करने लगती हैं। दिस इज द डेफिनेशन। अब हम आगे आते हैं। मैंने आपको बोला कैंसर उत्पन्न जिस भी कारण से हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, कोई भी तरह का रीजन है जिससे कैंसर हो जाएगा किसी भी बंदे को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। कभी भी कार्सिनोजेन वर्ड आपके सामने आए, आप समझ जाए कि ये कैंसर ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्सिनोजेन की बात जब भी आएगी तो हमारे पास फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल कार्सिनोजेन और बायोलॉजिकल, 3 तरह के कार्सिनोजेन मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपसे फिजिकल कार्सिनोजेन के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल कार्सिनोजेन का मतलब क्या क्या चीजें हैं जो फिजिकल कार्सिनोजेन के रूप में कैंसर फैला रही हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, यूवी रेज कॉजेज स्किन कैंसर थ्रू ऑन्कोजेनिक म्यूटेशन। सीधा सा, एकदम सीधा सा पॉइंट कि अल्ट्रावायलेट रेज, पाराबैंगनी किरणें जो सूरज से निकलती हैं, उनमें ऑन्कोजीन उत्परिवर्तन करने की क्षमता होती है जिससे वो क्या करती हैं, स्किन कैंसर कॉज करती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने, म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है उसकी हिंदी होती है उत्परिवर्तन, और भी ज़्यादा आसान मैं आपके लिए बना दूं, उसका मतलब होता है अचानक से आने वाला बदलाव। यानी कि ऑन्कोजीन जो सुस्त बैठा था, अचानक से उसमें बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया होगा, ऑन्कोजीन क्या हो जाता है, एक्टिव। मैंने बताया क्यों, क्योंकि सप्रेसर डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या जो हिंदी में नोट्स बनाते हैं वो आराम से लिख सकते हैं कि यूवी रेस के कारण त्वचा का कैंसर होता है क्योंकि ऑन्कोजीन में अचानक से बदलाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी में काफी रिकमेंडेड करके दिया गया है और आपको ये याद रखना होता है, कंगरी के बारे में। कंगरी जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया, यूज ऑफ कंगरी बाय कश्मीरीज कॉजेज एब्डोमिनल कैंसर। एब्डोमेन का कैंसर, स्टमक से, स्टमक के एरिया, स्टमक से थोड़ा लो एरिया पे आएंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। तो कश्मीर के लोग कंगरी का इस्तेमाल करते हैं। कंगरी क्या होती है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसमें कोयले को हल्का सा जलाकर रखा जाता है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो वो लोग अपनी कमर से उस मिट्टी के पॉट को बांध कर रखते हैं ताकि उनके बॉडी के अंदर हीट जो है वो हल्की हल्की जाती रहे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंगरी कहते हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों में एब्डोमिनल कैंसर देखा गया क्योंकि वहाँ से जो धुआं हो रहा है या जो कोयले की हीट है, जो धुआं है, उसके वजह से उनके अंदर ये चीज़ जा रही है जिससे उनमें कैंसर, एब्डोमेन का कैंसर देखा जा रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है सिगरेट स्मोक, यानी कि सिगरेट से निकलने वाला धुआं। जो सिगरेट का जो धुआं होता है उस धुएं में भी केमिकल मौजूद है तो वो केमिकल, लेकिन ये आपके फिजिकल बेसिस पर आपको डैमेज कर रहा है। यानी कि अब लंग्स का डैमेज होना, ठीक है, अगर आप टोबैको खाते हैं तो आपके शरीर का भाग, माउथ का डैमेज होना, माउथ कैंसर होना, ओरल कैंसर होना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। तो सिगरेट के धुएं में क्या होता है, एन नाइट्रोसोडियम इथाइलिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो काफ़ी हार्मफुल होता है हमारे लंग्स के लिए और ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है। अगर कोई पर्सन
एक दिन में एक सिगरेट पीता है तो उसकी ज़िंदगी जो होती है 3.27 मिनट कम हो जाती है। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के अवधि में से, अपने ज़िंदगी के वक्त में से 3.27 मिनट कम कर लेता है अगर कोई पर्सन एक दिन में एक सिगरेट स्मोक करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मेंशन नहीं किया टोबैको के बारे में। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि टोबैको च्यूइंग से सिर्फ ओरल कैंसर होता है, और अगर वो जो टोबैको च्यूइंग को अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, उन लोगों को लंग्स कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, तो बेहतर है कि हम अपनी बॉडी को सेफ करें और साथ ही लोगों में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि लोग, आप हो सकता है कि बहुत दिन से जो लोग कर रहे हैं कोई ऐसा काम जो उनके लिए गलत है, उनके सेहत के लिए गलत है, तो आपके इन्फॉर्मेशन को सुनकर, आप स्टूडेंट हैं, आप उनको समझाएं तो कहीं उनमें ये चीज़ चेंज हो जाए, तो बेहतर होता है कि हम हमारे इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते रहें। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। यहाँ ये केमिकल कार्सिनोजेन, ये कुछ सेलेक्टेड केमिकल्स जो कि एनसीईआरटी के काफ़ी सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, और इन केमिकल्स के वजह से किस पार्ट में होता है कैंसर। तो केमिकल कार्सिनोजेन में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चुने, जैसे एस्बेस्टस की छतें होती हैं, एस्बेस्टस के नीचे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो ये काफ़ी डैमेज करता है। जब सनलाइट इस पर पड़ता है तो ये काफ़ी हीट कर जाता है, और इसकी वजह से ये स्किन और लंग्स कैंसर कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल बॉडी में पाया जाने वाला ग्लैंड है, यानी कि ये नर के शरीर में, यानी कि किसी मेल पर्सन के शरीर में ये ग्लैंड पाई जाती है, और इस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी कि नर जनन अंग से जुड़ा हुआ ग्लैंड है, और उन लोगों में ये चीज़ प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर कॉज करती है। नेक्स्ट देखिए कोलतार जो होता है उससे लंग्स और स्किन कैंसर होता है। नेक्स्ट इज विनाइल क्लोराइड, जैसे पॉलीथीन, पॉलीबैग्स वगैरह में हम सामान रखते हैं, कुछ गर्म चीज़ हमने पॉलीथीन में रखी और उसको फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो गर्म से पॉलीथीन का जो भी केमिकल है वो उस चीज़ के साथ मिल जाता है, खाने वाली चीज़ों के साथ, और हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारे लीवर और लंग्स दोनों को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज क्रोमियम कंपाउंड्स। क्रोमियम से बने हुए कंपाउंड्स जो हैं, अगर हम उनका यूज़ कर रहे हैं, कुछ यूटेंसिल्स वगैरह या कोई भी चीज़, तो ये हमारे अंदर लंग्स कैंसर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केमिकल कार्सिनोजेन। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। बायोलॉजी का मतलब ही होता है लिविंग चीज़, जिंदा चीज़। तो अगर कोई जिंदा चीज़ कैंसर उत्पन्न कर रही है जिसमें जान है, तो दैट इज वन एंड ओनली ऑन्कोजेनिक वायरस। और ऑन्कोजेनिक वायरस के बारे में मैं बता दूं कि जब ये इनएक्टिव होगी, लेट मी मेंशन, जब ये इनएक्टिव होगी तो इसको हम लोग प्रोटो ऑन्कोजीन या सेल्यूलर ऑन्कोजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको, जब ये इनएक्टिव होता है, जब ये ऑन्कोजेनिक वायरस जो है इनएक्टिव फॉर्म में होगा, तो हम इसको प्रोटो ऑन्कोजीन या हम इसको सेलुलर ऑन्कोजीन कह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कार्सिनोजेन जिनके कारण हमारे शरीर में कैंसर उत्पन्न होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक तो आप बात को समझ चुके हैं कि ये क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन मैं आपको कुछ और बात बता दूं कि कैंसर, जब शुरुआत होती है कैंसर की, तो कैंसर में शुरुआत होने पर ये सबसे पहले अपने साइज को बढ़ाता है। तो जब एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदलता है, तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसका डिफरेंस जानना होगा कि नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में क्या फ़र्क है, यानी कि एक नॉर्मल आदमी की बॉडी में और एक कैंसर जिसको हो जाता है उसकी बॉडी के सेल में, कोशिकाओं में क्या अंतर हो जाता है। ये क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डिफरेंस बताइए एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल के बीच। लेट्स हैव द डिफरेंस नाउ। तो देखते हैं अब हमारे नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये आपके जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नॉर्मल सेल में और एक कैंसरस सेल में क्या डिफरेंसेस होता है। तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी के साथ दिया गया है डिफरेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन की अगर बात की जाए तो जो नॉर्मल सेल है उसका एक डिफिनिट शेप होगा, उसका डिफिनिट साइज होगा और उसका जो डिवीजन होगा वो
कंट्रोल तरीका से होगा, नियंत्रित ढंग से होगा। जितना एक सेल को बढ़ना है, जितना एक सेल को डिवाइड होना है, वो उतना ही होगा अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही कैंसरस सेल में आते हैं, इसका जो डिवीज़न होता है अनियंत्रित हो जाता है। मैं यहाँ टर्म यूज़ कर लूँ, अनरेगुलेटेड मतलब अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड मतलब बिना किसी कंट्रोल के वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि इनका विभाजन जो है वो लगातार होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है मिलना या एक दूसरे के कांटेक्ट संपर्क में आना। इनहिबिशन का मतलब होता है रोक देना, है ना। तो कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे समझते हैं। ये हमने बनाया मान लीजिए 2 सेल, ठीक है, जो आपस में काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को इनहिबिट करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सेल जो है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी यूज़ अनदर कलर, ये जो आपका सेल है ये इसके अंदर तक चला जाए और इधर वाला जो सेल है ये भी इसके अंदर तक आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों सेल अपने बीच में एक इनहिबिशन करते हैं, एक रुकावट रखते हैं। ठीक है, ये दोनों अपने संपर्क के बीच में एक रुकावट रखते हैं, ये अपनी अपनी जगह पर बने रहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि संपर्क में आने की रुकावट। दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हमारा जो नॉर्मल सेल है उसकी ये खासियत है कि उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन रहता है। लेकिन जैसे ही किसी बंदे में ऑन्कोजीन एक्टिव होगा और वो कैंसरस सेल हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये मैंने बनाया एक सेल, ये मैंने बनाया दूसरा सेल, तो ये वाला जो सेल है ये बढ़ जाएगा, इसके अंदर तक भी जा सकता है और ये सेल इसके अंदर भी इंटर कर सकता है, यानी कि दोनों सेल एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हुए एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का संपर्क का जो रुकावट था वो खत्म हो जाता है। दिस इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। अब आते हैं लाइफ स्पैन पर। तीसरा बात, तो हमारा जो नॉर्मल सेल है उसका एक निश्चित लाइफ स्पैन है, उसको कितना ग्रो करना है, कितना उसमें वृद्धि होगा, कितना उसका विभाजन होगा, ये निश्चित है, ये सर्टेन है। लेकिन हमारे जो कैंसरस सेल होते हैं उनका ग्रोथ, उनका विभाजन ये फिक्स नहीं है, वो लगातार वृद्धि करते जाते हैं, लगातार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कोशिका का निर्माण करते जाते हैं, हमारे पूरे बॉडी में फैलते जाते हैं। तो ये हो गया हमारे लाइफ स्पैन को लेकर डिफरेंस। पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ही खत्म हो जाएगा तो सेल की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, एक दूसरे से संपर्क में आने से बचते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पोजीशन भी क्या रहेगी, एक ही जगह रहेगी। तो देखिए पोजीशन को लेकर हमारा नॉर्मल सेल क्या कहता है, दे रिमेन लोकलाइज एट फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि जो नॉर्मल सेल है वो एक निश्चित जगह पर ही उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारा जो कैंसरस सेल है दे कैन स्प्रेड टू डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी, यानी कि ये बॉडी में कई अलग अलग जगह पर फैल सकते हैं, है ना। तो ये था हमारे नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल का डिफरेंस। तो आज के क्लास में मैंने आपको कैंसर के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन दिया। अब हम अपने आगे की वीडियोस में, आपको जो नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगी उसमें हम बात करेंगे हमारे ट्यूमर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कैंसर की बिगिनिंग कहाँ से होती है। जैसे ही किसी सेल में कैंसर होता है ये वृद्धि कर जाता है और एक गुच्छे में तैयार होता है, एंड दैट पार्टिकुलर बंच, दैट पार्टिकुलर क्लस्टर इज नोन एज ट्यूमर। तो आगे का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपको ये समझाएगा कि किस तरह से कैंसर ट्यूमर का रूप लेता है और कैसे डॉक्टर्स इसको पहचानते हैं और क्या है इसका ट्रीटमेंट, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर and please be happy, be safe and please study properly.